ऊर्जा मंत्री ही नहीं, बिजली समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उच्च अधिकारियों की बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवस्था सुधारे नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। मंत्री और मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी बिजली समस्या में सुधार होता नहीं दिख रहा है। अन्य जिलों को छोड़ दे तो राजधानी लखनऊ में ही निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। ये कोई पहला मौका नहीं जब योगी सरकार के किसी मंत्री को अपने आदेशों से बेपरवाह अधिकारियों को खरी खोटी सुनानी पड़ी। योगी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दर्द तो उस समय कैमरे पर छलक गया जब वो जीएसटी विभाग में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे। इस मामले में ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित जैन ने मंत्री से गुहार लगाई। फिर खुद मंत्री ने वाणिज्य कर विभाग को चिट्ठी लिखी, कार्रवाई हुई और अफसर को निलंबित कर उसका तबादला कर दिया गया। एक जीएसटी अधिकारी के द्वारा हमारे एक इंडस्ट्री के और व्यापारी बंधु श्री राजेश जैन से या उनके कर्मचारी से दबाव बनाकर के पैसे मांगने का विषय मेरे संज्ञान में आया। तत्काल ही अधिकारियों से बातचीत करके इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया। और भी शर्मनाक तब हो जाता है जब आईआईए जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का ग्रुप है आईआईए, उनके अध्यक्ष को एक नोटिस भेज करके उनको ही आमंत्रित किया गया अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। अधिकारियों को और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारे जीएसटी के प्रमुख सचिव श्री एम देवराजन और आयुक्त नितिन बंसल दोनों को बहुत कड़ाई के साथ उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है और किसी भी भ्रष्टाचार अधिकारियों को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है, तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों ने निर्णय लेकर के उसको निलंबित करने का काम किया। हाल ही में योगी सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। उनके साथ उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारिसी भी धरने में शामिल थे। अफसरों के मनमाने रवैये से सरकार के सहयोगी दल भी परेशान है। योगी सरकार में शामिल अपना दल कोटे के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल अपने विभाग की पदोन्नति मामले में भ्रष्टाचार उजागर होने के आरोप लगे तो उन्होंने साजिश में एसटीएफ के शामिल होने और उस पर उनकी हत्या की साजिश रचने तक का आरोप लगाया था। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। अगर किसी विभाग किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए है, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं हूं। एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। डराइए, कितना डराएंगे आप? मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इस तरह योगी सरकार में रालौद कोटे से शामिल कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार बागपत दौरे पर पहुंचे तो उन्हें अधिकारियों ने प्रोटोकॉल नहीं दिया। इतना ही नहीं, मंत्री जी के किसानों की समस्याओं पर हुई बैठक में डीएम और एसपी भी नहीं पहुंचे। इससे नाराज मंत्री महोदय बिना बैठक किए ही चले गए। केवल मंत्री ही नहीं, नौकरशाहों की मनमानी से विधायक और मेयर भी परेशान हैं। गाजियाबाद में लोनी से विधायक नंदकिशोर को क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाने पर पुलिस ने रोक दिया। इस पर विधायक नंदकिशोर को गाजियाबाद की सड़कों पर अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। जांच कर लो, अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनिके के हिंदुओं को,
रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? ऐसा ही कुछ हुआ राज्य की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल के साथ। मेयर ने नगर आयुक्त गौरव कुमार पर सहायक नगर आयुक्तों की तैनाती में उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मेयर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।